नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। सरकार चाहे जितने भी व्यवस्थाएं बनाए जन सुनवाई के लिए, तमाम थाना दिवस, तहसील दिवस, सीएम यहाँ और डीएम तमाम शिकायतें सुनते हैं, उसके बावजूद भी गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। हमारे पास जो मौजूद हैं ये गांव के लोग हैं। गांव में इतनी पीड़ा है, अभी आप बताएंगे और आप सुनेंगे कि कहाँ तक ये पहुँच चुके हैं। मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं होता। इनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, क्योंकि ये गरीब हैं। अक्सर करके आप देख रहे हैं कि गांव में छोटी छोटी बातें, नाली खड़ंजे का विवाद, जगह ज़मीन का विवाद, जो कि थोड़ा होता है, अगर चाहे तो हल्का लेखपाल सब शांत करा सकता है मामला, लेकिन इस मामले में लेखपाल का भी हाथ कम नहीं रहता है। हमारे पास जो मौजूद हैं, आइए इनकी पीड़ा समझते हैं और आप तक रूबरू कराते हैं कि ये क्यों आए हैं और क्या परेशानी इनकी है, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। क्या बात है, बताइए। हम बेफजूल कि हमको मारा जाता, थोड़ी थोड़ी बात में मारा जाता। कौन मार रहा है? हमारे बगल में उनका नाम शकील है और एक उनकी सास है फातिमा। सास दमाद और सास और उनकी बेटी मिल के हमारे बच्चे को हमको मारते हैं। आज सुबह सुबह हमारे बच्चे को धमकी दिया गया, तुमको जान से मार देंगे। कौन धमकी दे रहा है? शकील दे रहे हैं। शकील जी। आपका गाँव कहाँ है? भाई है, जिला सुल्तानपुर, मौजा भाई, थाना दमोह। थाना। तो ये मामला क्यों है, क्यों आप परेशान हैं, रो रहे हैं आप? ये पीड़ा देख लीजिएगा, सामने आभास हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि आंसू तब निकलती है मर्द के जब अंदर से टूट जाता है। ये मर्द टूट चुका है अंदर से। इसकी भावनाएं आप देख रहे होंगे, पीड़ा जरूर है। बात करते हैं और उजागर करते हैं इस मामले को। तो ये क्यों आपको धमकी, मामला किस बात का है? मामला को थोड़ी सी कोई भी मामला नहीं रहता है। बेफजूल के जो बच्चे का, अगर मान लो बच्चे लड़ लिए हैं, अगर उनको समझाया जाता तो उनके मामले में जो है ना, अभी 6 महीना पहले बारिश के समय में पूरा पानी भरा हुआ था। इस औरत को एक घर में 5 लोग जुट के मार रहे थे, कोई छुड़ाने नहीं आ रहा था। आप यहाँ नहीं रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, कभी जो पाता हूँ करता रहता हूँ। फिर उसके बाद मैं लेके दमोह सब जगह गया, उनका चालान हुआ है। छूटने के बाद भी धमकी हमको मिली, अभी भी आज सुबह धमकी मिली है कि बच्चे को मार डालूंगा। थाने पर जब गए थे, शिकायत वहाँ 151 हुआ होगा। 28 तारीख को मैं उनके नाम से एफआईआर किया। वहाँ मैडम से मुलाकात किया, मैडम से दिया तो मैडम ने बोले ठीक है जाओ, मैं आरोपी को गिरफ्तार करवाती हूँ। अभी तक आरोपी का गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो आराम से घर में रहता है और सुबह उठ के लेटरिन बाथरूम जाता है। बाकी लोग कहते हैं कि आरोपी फरार है। चूँकि हम लोग शाम सुबह देख रहे हैं आरोपी अपने घर में है। एफआईआर दर्ज हुआ है? ये आपकी का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है हमारा। नहीं, कोई एफआईआर दर्ज है? कोई भी नहीं होता है। तो कैसे आरोपी गिरफ्तार होगा जब कोई एफआईआर आपका दर्ज नहीं है? तो कैसे दर्ज होगा? हम जब वहाँ जो बोल देते हैं वो हम बोल देते हैं, आप जान जाते हैं। ये पीड़ा देखकर आप एहसास कर रहे होंगे कि मर्द तब टूटता है जब उसकी आंसू आती है तो अंदर से टूट चुका होता है। लोगों द्वारा मारा जा रहा है, पीड़ा पहुंचाई जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, सामने उनकी बीवी मौजूद हैं, इनको भी मारा पीटा गया है, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए था न्याय नहीं मिल रहा है। इसको दिखा रही हैं, देखिए ये इनको कौन मारा है आपको? शकील मारे हैं जी। और शकील के औरत सब लोग मिल के हाँ, इनको पटके थे, हम इनको छुड़ाने लगे थे सब लोग। मेरा हाथ पूरा इतना बाल निकला है। तो काहे को मार रहे हैं ये लोग? खरंजा पिछ रहा था तो वो लोग बोले 4 अंगूर, पहले तो बोले कि खरंजा कैसे कोई ठीक है। फिर उसके बाद वो आए, शकील आए, बोले खरंजा इधर बिछा दो, थोड़ा सा इधर बढ़ा दो। तो इनके पापा बोले कि भैया जब उधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा। तो बस इतने बोले हम तुमसे बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, हम भी तुमसे बोले, ठेकेदार से बोल रहे हैं। बस इतने में आए, बस जो कि हम बीच में खड़े हो गए, हमें से हाथ आइट के ऐसे ढकेल दिए। उसके बाद इनको मोबाइल लिए थे, मोबाइल चक्कर में और ये मतलब गिर गए। और इनको पल्ला इनके बहू, इनकी सास, शकील की लड़की, ये रेहाना बानो, और वो लोग काफी हैं। हाँ, वो लोग काफी हैं। हम 2 लोग हैं, तभी नहीं कोई नहीं, सब नहीं, सब देखते रहते, कोई छुड़ाने नहीं आता हम लोग को, लेकिन सब मजा देखते रहते हैं। कहते हैं आप लोग 112 नहीं डायल किए? मैं 112 डायल किया तो आए थे, 112 वाले आए थे, उन लोग आगे। उसके बाद जो वहाँ जो कुछ लिखना पढ़ना था लिखे पढ़े, उसके बाद बोले थाना जाओ। तो मैं 28 तारीख को शाम के 5 बजे थाना पहुँचा हूँ।
थाना पहुंचने के बाद वहाँ मैडम को मैं इंतज़ार करते करते मैडम ने आई करीबन 7 बजे। मैडम को मैं दिया, देने के बाद बोली मैडम ठीक है तुम जाओ। हम चले गए। अभी तक का कोई आरोपी का वो नहीं हुआ। आरोपी ऐसे हर बार बराबर मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बराबर मार रहे हैं। 3 मरतबा हो गया, साल में 3 मरतबा मार चुके। अब मामला कुछ नहीं, वही थोड़ा रास्ता नहीं, विवाद। हाँ, कहीं लैट्रिन के मामले में, आपके कहीं बगल में घर है उनका? हाँ, उनका सास का घर है, उनका सास का घर है, उनका सास उनका मदद लेती है कि वो आएंगे इनको मारेंगे। हाँ, कहीं लैट्रिन के बारे में, कहीं पानी के बारे में झगड़ा कुछ नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी बातें में झगड़ा होता रहता है और मिल के सब लोग जब हम बोलते हैं सब लोग मिल के मारते। अगर वो उसका कुछ दमाद में उस बार जैसे लाठी से करे थे, दूसरे घर में मारे थे, लेकिन बाल उन लोग जब कहे हमारे घर से हटो तो बाल खींच के बाहर लेकर, तब जब बाहर लेके तो वही घर वाले सब लोग आके उनको हमको लोग छुड़ाने बाल भाग नहीं, तुमको ये लोग मार डालेंगे। उस बार हो गया। अब की बार कुछ ऐसा कि बाद में बारे में हम लोग कैसे मारे हैं, हम लोग ऐसे मार खाते रहेंगे तो ऐसे है। तो अगर सबको वो तो हम लोग मर ही जाए तो क्या मतलब है जीने से हम लोग को। कहाँ कभी सुल्तानपुर एसपी साहब से नहीं मिले आप लोग? सबसे बोला एसपी साहब के यहाँ गए थे? मैं ऑनलाइन किया हूँ, एसपी साहब से नहीं मिले, मुलाकात नहीं हुआ। ऑनलाइन जानकारी कुछ है नहीं? नहीं, आपको? कुछ नहीं जानकारी है। आपको बताना चाहेंगे ये गरीब हैं और अनपढ़ हैं, इनको जानकारी कुछ नहीं है। मामला कुछ नहीं है, विवाद सामने सामने का है, थोड़ा सा मामला है लेकिन ये कमज़ोर हैं। इनकी आंसू बता रही होगी कि ये कितना पीड़ा इनको पहुंचाया जा रहा है। इनकी पत्नी भी मारी जा रही है, ये भी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए इनकी फरियाद कोई तैयार नहीं है। थाने जाते हैं, वहाँ भी बेवकूफ़ बनाया जाता है, बाकी और ये कुछ जानते नहीं हैं। इनको और कहाँ जाना है और किससे जाना है ये नहीं जानते हैं। तो आखिर ये इस तरह से जो गरीब टहलते रहते हैं, इनको आखिर साहब न्याय कहाँ से मिलेगा? थाने वाले सुनते नहीं हैं, क्योंकि गरीबों को थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर इनके पास पैसा होता तो इनकी सुनवाई होती, इनके हमदर्द भी कई लोग होते, लेकिन ये मजबूर हैं, गरीब हैं, किसी तरह से अपने बच्चों को पालते। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। एक बेटा को मैं बाहर हटा दिया हूँ इसी मार खाने की वजह से। उसको भी जब देखो जब मारते रहते हैं उसको हटा दिया मैं। बोला ये रहेगा कब कब तब सुकून रहेगा, बाकी तो भी सुकून नहीं है। 3 बच्चे हैं, रो रहे हैं, इनकी आत्मा काफ़ी पीड़ित, काफ़ी परेशान है। तो आखिर साहब जब रक्षक ही अगर भक्षक बना रहेगा तो इन गरीबों को न्याय कहाँ मिलेगा? योगी जी कहते हैं उनकी सरकार में न्याय मिलता है, लोगों का हित होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, सबको न्याय दिलाया जाता है। लेकिन दिखाऊंगा दुनिया के सामने ये पति पत्नी काफ़ी पीड़ित हैं, आंसू बहा रहे हैं। मामला इनका कुछ नहीं है, ना इनका धन का है, ना रास्ता का है, लेकिन थोड़ा सा विवाद जरा से खड़ंजे का है, इसीलिए ये बराबर मार खा रहे हैं। इनकी पत्नी बता रही हैं कई सालों से मार खा रहे हैं, ये भटक रहे हैं। आखिर ये न्याय के लिए जाएं अब कहाँ? क्यों 2023 नया साल 2 तारीख महिला थाना में ये 2 बच्चे 3 बच्चों को लेकर ठंडी में भटकती रही है। कोई मदद नहीं मिला आज तक, हमें कोई मदद नहीं मिला। मैं सीएम साहब से बता रहा हूँ कि वो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा इंसाफ हो, मुझे भी इंसाफ मिले। लोग को मौका मिलना चाहिए झगड़ा करने के लिए, मारने के लिए, कुछ नहीं। ये लोग काफ़ी पीड़ित हैं, इनकी आत्मा बता रही काफ़ी रो रहे हैं, पीड़ित हैं। इनको न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर जाएंगे कहाँ? इस तरह से परेशानियां हो रही हैं। इनका कहना है कि हमको न्याय मिलेगा, काफ़ी भटक रहे हैं, सुल्तानपुर गए, आखिर न्याय नहीं मिल रहा है तो जाएंगे कहाँ? इस तरह से ये कभी वारदात कर लेंगे तब सारे प्रशासन के लोग चिल्लाने लगेंगे कि हमको सूचित नहीं किया गया, हमको बताया नहीं गया। सारी शिकायतें थाने पर हो चुकी हैं, FIR तो करना चाहिए, लेकिन कौन जाएगा? गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए कौन जाएगा? लेकिन न्याय मिलेगा, इनको न्याय जरूर मिलेगा। इनको जाना होगा यहाँ के बड़े अधिकारियों के पास, आला अधिकारियों के पास। जब तक आप SP साहब से नहीं मिलेंगे आपको न्याय मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा SP साहब से, और ऑनलाइन आपको शिकायत मुख्यमंत्री के पास जाना होगा। आपको रोने से काम नहीं चलना, लड़ाई लड़ना होगा, लाठी डंडे से नहीं, कानून की लड़ाई लड़ना होगा, तब आपकी फरियाद सुनी जाएगी, नहीं तो इसी तरह से होता रहेगा। मैं चंदा लगा के अभी तक जो कुछ किया, चंदा लगा के किया। मैं सीएम के पास जाऊंगा, बाकी मैं मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बगैर टिकट जाऊंगा, मुझे एड्रेस पता नहीं मालूम, मैं कैसे? चलिए ठीक है, ठीक है, ये CM योगी पास जाएंगे, इनके पास पैसा नहीं है, चंदा लगाएंगे, अपने लोगों से कहेंगे चंदा लगा कर जाएंगे, अपने आवाज़ उठाएंगे, मुख्यमंत्री के पास न्याय पहुँचाएंगे। क्योंकि यहाँ ये जो
चल रहा है, यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। थाना दिवस बनाया गया है दिखाने के लिए, तहसील दिवस दिखाने के लिए, और जो व्यवस्थाएं बनी हुई है दिखाने के लिए, सिर्फ कागज़ पर ऑनलाइन कर दिया जाता है, लेकिन कोई फरियाद सुनी नहीं जाती है। अगर फरियाद ही सुनी जाती तो ये जो आज रो रहे हैं, आज ये दुनिया के सामने आंसू न बहाता है। एक पति और एक इसकी बीवी ये सामने बैठी हुई कई बार मार चुके हैं, लोग तहसील में डाल चुके हैं, कलेक्ट्री में डाल चुके हैं, डीएम के पास डाल चुके हैं, लेकिन इस परेशान युवक को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आखिरकार ये मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, और नहीं न्याय मिलेगा तब भी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ज़िंदगी जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कहना चाहूँगा कि अगर रक्षक ही भक्षक बने रहेंगे तो हमारे देश में गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सीएम जी कहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि गरीबों को न्याय दिलाया जाए, लेकिन आवाज़ जब मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाएगी तो न्याय आखिर कैसे मिलेगा। इस तरह से ये लोग परेशान हैं। इनकी आप मदद करिएगा, जो सहयोग हो जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए इनको कहाँ से क्या मिलेगा न्याय, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।